हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम अप्रैल मंथ का वेरीफाइड पैनल देखने वाले हैं कि हमने 50,000 रुपए के कैपिटल से ट्रेडिंग करके एक महीने के अंदर कितने रुपए का प्रॉफिट किया है या फिर लॉस किया है। पैनल के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हमने एक महीने किस स्ट्रेटजी पर काम की, किस इंडिकेटर को यूज किया और हमें एक महीने में टोटल कितने रुपए का ब्रोकरेज चार्ज लगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसी वीडियो के अंदर मैं आपको पिछले साल का भी वेरीफाइड पैनल दिखाऊंगा और वहां पर आप एक चीज देखकर शॉक हो जाएंगे, जितना हमें प्रॉफिट नहीं हुआ है उससे 2 गुना ज्यादा हमें ब्रोकरेज चार्ज लगा है। चलिए यहाँ पर देखिए, हमने ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर ली है। आप सबको पता है कि हम हमेशा ग्रो के अंदर ही ट्रेडिंग करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं आज 1 मई है और महाराष्ट्र डे की वजह से आज मार्केट क्लोज है। तो हमने सोचा क्यों ना इसी दिन अपने अप्रैल मंथ का पैनल देख लें। अब पैनल देखने के लिए हम सिंपली अपने प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ ऑल ट्रांजेक्शन पर आने के बाद फिल्टर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम मैक्सिमम टाइम स्टॉक में ही ट्रेडिंग करते हैं। स्टॉक पर सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ नीचे डेट रेंज को सिलेक्ट करेंगे 1 अप्रैल से 1 मई तक। इन दोनों चीजों को सिलेक्ट करने के बाद हम सिंपली अप्लाई पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर हमें अप्रैल मंथ का पूरा ट्रेड दिख जाएगा कि हमने अप्रैल महीने के अंदर कितने दिन ट्रेड की है, कितने दिन प्रॉफिट हुआ है और कितने दिन लॉस हुआ है। तो अब जल्दी से एक एक करके अपने ट्रेड को कैलकुलेट करते हैं कि किस दिन हमें कितना प्रॉफिट हुआ और किस दिन हमें कितना लॉस हुआ। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, 1 अप्रैल को हमें 1287 रुपए का प्रॉफिट हुआ। फिर 2 अप्रैल को हमें 4552 रुपए का लॉस हुआ। 3 अप्रैल को हमें 2607 रुपए का लॉस हुआ। 4 अप्रैल को हमें 3843 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 5 अप्रैल को हमें 1435 रुपए का प्रॉफिट हुआ। देखिए, हर दिन हमने मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड की है, किसी किसी दिन 4 या 5 ट्रेड भी हुए हैं, जिसकी वजह से हमें ब्रोकरेज चार्ज ज्यादा लगा है क्योंकि हम 50,000 रुपए के कैपिटल से ट्रेडिंग करते हैं। और आप सबको पता ही होगा, हमारे पास जितने बड़े कैपिटल होंगे हमें उतने ही बड़े चार्जेस भी पे करने होंगे। 8 तारीख को हमने 1688 रुपए का लॉस किया। फिर 9 तारीख को 2621 रुपए का प्रॉफिट किया। फिर 11 तारीख को 791 रुपए का प्रॉफिट किया। 11 तारीख के बाद हमने सीधे अगला ट्रेड 15 तारीख को किया, जहां पर हमें 151 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 16 तारीख को 1343 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 17 तारीख को 2193 रुपए का प्रॉफिट हुआ। फिर हमने 21 तारीख को अपना अगला ट्रेड किया, जहां पर हमें 456 रुपए का प्रॉफिट हुआ। फिर 22 तारीख को हमें 2063 रुपए का लॉस हुआ। 23 तारीख को फिर से हमने 1111 रुपए का प्रॉफिट किया। 24 तारीख को हमने 1605 रुपए का प्रॉफिट किया। फिर 25 तारीख को हमें काफी बड़ा लॉस हुआ, जिस दिन हमें 5446 रुपए का लॉस लेकर एग्जिट होना पड़ा। फिर हमने 28 तारीख को अपना अगला ट्रेड किया, जहां पर हमें 1768 रुपए का प्रॉफिट हुआ। फिर 29 तारीख को हमें 1948 रुपए का प्रॉफिट हुआ और फाइनली 30 तारीख को हमें 2124 रुपए का लॉस हुआ। देखिए, 30 तारीख को लॉस तो हमें लगभग 1500 रुपए का हुआ, लेकिन ब्रोकरेज चार्ज काफी ज्यादा लगा। अगर हम टोटल में देखें तो अप्रैल के महीने में हमने लगभग 19 दिन ट्रेड की है, क्योंकि आप सबको पता ही है इंडियन मार्केट में इतना ज्यादा हॉलीडे होता है, हर दिन मार्केट बंद ही रहता है। किसी भी छोटी सी चीज पर मार्केट को क्लोज कर दिया जाता है, इसलिए इंडिया के काफी सारे ट्रेडर क्रिप्टो ट्रेडिंग में शिफ्ट हो गए। वैसे आप में से कितने लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं, एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब देखिए, यहाँ पर हमने 19 दिन ट्रेड की है, जिसमें से हमें मात्र 6 दिन लॉस हुआ है और 13 दिन प्रॉफिट हुआ है। इसके हिसाब से तो जो हमारी स्ट्रेटजी है उसकी एक्यूरेसी 60 से 70% बन रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और हमें देखना होगा, 2 दिन हमने 5-5 हजार रुपए का भी लॉस किया है, जो कि इस कैपिटल के हिसाब से एक बड़ा लॉस हो सकता है। यूज करने लगे इसकी एक्यूरेसी धीरे धीरे बढ़ रही है। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, किसी भी स्ट्रेटजी को कम से कम हमें 3 महीने तक बैक टेस्ट करनी चाहिए। देखिए, अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं, चाहे स्टॉक ट्रेडिंग हो या ऑप्शन ट्रेडिंग, और आप अपने लॉस को कम करना चाहते हैं, तो मैं वीडियो में आगे आपको एक ऐसी सोल्यूशन दूंगा जिसकी वजह से आप अपने लॉस को काफी कम कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इन सभी को कैलकुलेट करें तो क्या हम प्रॉफिट में हैं या फिर लॉस में। चलिए यहाँ पर देखिए, हमने सिंपली अप्रैल के महीने में 13 दिन प्रॉफिट की है। अगर हम इन सभी प्रॉफिट को कैलकुलेट करें तो हमारा टोटल प्रॉफिट हो रहा है 20,552 रुपए। अब चलिए इस प्रॉफिट में से हम अपने 6 दिन के लॉस को माइनस करके देखते हैं कि हम प्रॉफिट में हैं या फिर लॉस में। देखिए, अगर हम 20,552 रुपए में से 6 दिन के लॉस माइनस करें तो हम टोटल 2072 रुपए के प्रॉफिट में हैं। मतलब कि 13 दिन का प्रॉफिट 6 दिन के लॉस में कवर हो गया, क्योंकि 2 दिन हमने 5-5 हजार रुपए का लॉस किया। और अभी आप यहाँ हमारे डीमेट अकाउंट में भी देख सकते हैं, हमें यहाँ 51,641 रुपए का कैपिटल दिख रहा है। मतलब कि अप्रैल के महीने में हमने 50,000 रुपए के कैपिटल से ट्रेडिंग करके 2,000 रुपए का प्रॉफिट किया
गया है। पर अगर हम यहाँ पर अपने ब्रोकरेज को कैलकुलेट करें तो ये काफी ज्यादा होता है। देखिए ग्रो के अंदर तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम हर महीने के ब्रोकरेज देख सकें, लेकिन जहां तक मुझे लगता है हर दिन हमें कम से कम 300 से 400 रुपए का ब्रोकरेज तो लगा ही है। तो इस हिसाब से हमने अप्रैल के महीने में 6 से 7 हजार रुपए तो ब्रोकरेज चार्ज ही भरे हैं, जिसमें से 60 से 70% गवर्नमेंट के पास जाता है और 30 से 40% ग्रो एप्लीकेशन के पास। इसलिए हम ट्रेडिंग से अमीर बने या ना बने, लेकिन हमारे ब्रोकर और हमारे गवर्नमेंट हमारे थ्रू पैसे जरूर कमाते हैं। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि हम 50,000 रुपए के कैपिटल से एक महीने ट्रेडिंग करके लॉस में नहीं हैं, और यह पॉसिबल हुआ है हमारी स्ट्रेटजी के वजह से, जो कि हम पिछले 3-4 महीनों से यूज कर रहे हैं। क्योंकि बहुत कम ही ट्रेडर होंगे जो कि हर महीने आपको अपना वेरीफाइड पैनल दिखाएंगे, क्योंकि 1 से 2 दिन में लोग अपने पैसे को डबल भी कर लेते हैं, लेकिन महीने के एंड तक उनके पास क्या बचता है यह इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैं आपको अपने पूरे साल का भी पैनल दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम अपनी स्ट्रेटजी के बारे में जान लेते हैं कि हम क्या फॉलो करते हैं और कौन सी स्ट्रेटजी है। देखिए हम अपनी स्ट्रेटजी में एक इंडिकेटर को यूज करते हैं जो कि है मूविंग एवरेज, या आप उसे ईएमए क्रॉसओवर भी कह सकते हैं। इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है। सिंपली इस वीडियो को देखकर आप भी मूविंग एवरेज या ईएमए क्रॉसओवर को अच्छे से यूज करना सीख सकते हैं। इस इंडिकेटर के बाद हम स्टॉप लॉस को अच्छे से यूज करते हैं, जिसमें कि आता है स्टॉप लॉस ट्रेलिंग, स्टॉप लॉस हंटिंग, मॉडिफाइंग स्टॉप लॉस। और आप सबको पता होगा हम बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ही नहीं करते। जहां पर हमें अच्छे स्टॉप लॉस का जगह मिलता है हम वहीं पर अपनी एंट्री प्लान करते हैं। अगर आप भी स्टॉप लॉस को अच्छे से यूज करना सीखना चाहते हैं तो सिंपली इसके ऊपर भी हमने एक डिटेल वीडियो बना दी है। इन दोनों के बाद प्राइस एक्शन के रूप में हम कैंडल स्टिक पैटर्न को देखते हैं और लेवल के रूप में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट और ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। यही हमारी सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, क्योंकि आप जैसे जैसे ट्रेडिंग में आगे बढ़ते जाएंगे आपको पता चलेगा कि जितनी सिंपल चीजें काम करती हैं उतनी एडवांस चीजें काम नहीं करती। इसीलिए 100 चीजों को अप्लाई करने से अच्छा है हम 1 से 2 चीजों को अच्छे से अप्लाई करें। लेकिन सिर्फ इन्हीं चीजों के बेस पर हम प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। इसके साथ हमें अपने ट्रेडिंग जर्नल को बनाना पड़ता है, अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करना पड़ता है और अपने साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, तब जाकर हम ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। कुछ लोग कमेंट करते हैं सर आप ज्यादा कैपिटल से ट्रेडिंग क्यों नहीं करते। देखिए अभी मैं ट्रेडिंग को सीख रहा हूं, अगर मैं 6 महीने तक अपने छोटे कैपिटल को प्रोटेक्ट या ग्रो नहीं कर सकता तो मैं बड़े कैपिटल से कभी भी प्रॉफिट नहीं बना सकता। क्योंकि हम जितने बड़े कैपिटल से ट्रेडिंग करते हैं उतने ही हमारे इमोशन से हमारा कंट्रोल दूर हो जाता है। इसलिए पहले हमें छोटे कैपिटल से ट्रेडिंग को समझना चाहिए, क्योंकि मार्केट आज भी यही है, 10 साल बाद भी यही रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास ट्रेडिंग की सही नॉलेज आ जाए तो हम कम टाइम में भी प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन पहले हमें छोटे कैपिटल को प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसे ग्रो करना चाहिए। और अभी मैं यही कर रहा हूं। जब हमें लगेगा कि अब हमें बड़े कैपिटल से ट्रेडिंग करनी चाहिए तो मैं आपको बड़े कैपिटल से भी ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। देखिए इस साल का यह हमारा चौथा वेरीफाइड पैनल है। हम हर महीने आपके साथ अपनी वेरीफाइड पैनल शेयर कर रहे हैं ताकि आपको लगे कि अगर हमारे पास ट्रेडिंग की सही नॉलेज हो तो हम ट्रेडिंग से पैसे बना सकते हैं। अभी मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं जो कि मैं आने वाले टाइम में फॉलो भी करूंगा। अगर अभी से आप इस चीज को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका लॉस काफी कम होते चला जाएगा। सिंपली अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको निफ्टी 50 के अंदर से 5 या 6 स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है और पूरे 1 महीने तक इन्हीं 5 या 6 स्टॉक के अंदर अपनी एंट्री प्लान करनी है। जिस दिन आपको इन स्टॉक में ट्रेड नहीं मिले उस दिन आपको ट्रेड प्लान नहीं करनी है। इससे 2 बड़े फायदे होंगे। पहला तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन आएगा और दूसरा निफ्टी 50 के अंदर जो स्टॉक है उनके अंदर मोमेंट काफी स्लो होते हैं, जिससे कि हम एंट्री लेने के बाद चीजों को समझ सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है एंट्री बनाने के बाद प्राइस जब तेजी से मोमेंट करती है तो हमारा इमोशन कंट्रोल बिल्कुल चेंज हो जाता है और हम किसी भी चीज को समझ ही नहीं पाते। इसलिए अगर आप अपने लॉस को कम करना चाहते हैं और अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो 1 महीने इस चीज को फॉलो करके देखिए। और वहीं अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो आप भी इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। सिंपली आपको किसी एक इंडेक्स को सिलेक्ट करना है, चाहे निफ्टी 50 हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, मिड कैप निफ्टी हो। आप किसी भी एक इंडेक्स को सिलेक्ट करें और इसके अंदर भी एक ही लेवल के प्रीमियम के अंदर एंट्री प्लान करें। जैसे कि अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स को सिलेक्ट करते हैं तो आपको इसके अंदर इन द मनी के प्रीमियम को सिलेक्ट करना है और हर दिन इन्हीं दोनों लेवल पर से एंट्री प्लान करनी
नहीं है, चाहे वो कॉल साइड का प्रीमियम हो या पुट साइड का प्रीमियम हो। आप इस चीज को सिर्फ 1 महीने फॉलो करके देखिए, आप खुद देखेंगे कि आपकी ट्रेडिंग काफी तेजी से इंप्रूव हो रही है। देखिए ये चीजें बड़े बड़े ट्रेडर फॉलो करते हैं क्योंकि उन्हें पता है 100 रास्ते पर 100 दिन चलने से अच्छा है एक रास्ते पर 100 दिन चलें। और जिस दिन आप यह सब चीजों को अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे उसी दिन से आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव होने लगेगी। मैं भी पिछले कुछ दिनों से इस चीज को बैक टेस्ट कर रहा हूं। आप हमारे लाइव ट्रेडिंग वाली वीडियोस में देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो हम इस चीज को भी अपने स्ट्रेटजी के अंदर ऐड कर लेंगे। देखिए यहाँ तक तो हमने अपने अप्रैल मंथ का पैनल देख लिया कि 1 महीने में हमने कितना लॉस किया, कितना प्रॉफिट किया और अपने स्ट्रेटजी को भी समझ लिया। चलिए अब देखते हैं कि हमने पिछले 1 साल में प्रॉफिट किया है या लॉस किया है। देखिए इसे देखने के लिए हम फिर से अपने प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ नीचे एक रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, हम सिंपली इस पर टैप कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, हम अलग अलग चीजों को डाउनलोड करके देख सकते हैं। पर यहाँ टॉप में हमें प्रॉफिट एंड लॉस का एक ऑप्शन मिलता है जिसमें कि हम स्टॉक ट्रेडिंग का पैनल देख सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग का पैनल देख सकते हैं और अपने इन्वेस्टिंग के डिविडेंड का पैनल देख सकते हैं। सिंपली आपको तो पता ही है कि हम पिछले 1-1.5 साल से ऑप्शन में ट्रेडिंग करते नहीं हैं, तो हम सिंपली स्टॉक का पैनल देखेंगे जिसमें हमने ट्रेडिंग की है। इसके लिए हम यहाँ स्टॉक पैनल पर टैप करेंगे तो हमें यहाँ नीचे एक डेट का ऑप्शन मिलेगा जहां पर हम 1 दिन का पैनल देख सकते हैं, 1 महीने का पैनल देख सकते हैं, 3 महीने का पैनल देख सकते हैं और 1 साल का पैनल देख सकते हैं। तो पहले हम 2024 से 2025 का पैनल देखते हैं कि 1 साल के अंदर हम लॉस में हैं या प्रॉफिट में हैं। इसे सिलेक्ट करने के बाद हम सिंपली यहाँ नीचे डन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद व्यू पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा 1 साल का पैनल दिखना स्टार्ट हो चुका है। सिंपली 1 साल में हमने 39,942 रुपए का प्रॉफिट किया है। लेकिन आपको ध्यान यहाँ पर देना चाहिए कि 1 साल के अंदर हमने कितने रुपए का चार्जेस पे किया है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने 1 साल में 40,000 रुपए का प्रॉफिट किया है लेकिन 84,484 रुपए का चार्जेस पे किया है। और आप यहाँ पर सारे डिटेल भी देख सकते हैं कि कितने कितने चार्जेस कहाँ पर लगे हुए हैं। 70% तो गवर्नमेंट के पास गई है और 30% ब्रोकरेज चार्ज में गए हैं। मतलब कि हमने 1 साल में जितना प्रॉफिट नहीं किया है उससे ज्यादा तो हमने ब्रोकरेज चार्ज भर दी है। सोचिए अगर ये चीजें फ्री होती तो अभी हमारा प्रॉफिट 1,20,000 रुपए होता। अगर हम इस बार क्वार्टरली सेलेक्ट करें कि 3 महीने के अंदर हमने क्या किया है तो आप यहाँ पर देखिए 3 महीने में हमें 28,462 रुपए का प्रॉफिट हुआ है और 16,128 रुपए का ब्रोकरेज चार्ज लगा है। देखिए ट्रेडिंग के अंदर हम चाहे प्रॉफिट करें या लॉस करें, हर ट्रेड पर हमें चार्जेस पे करने होते हैं, इसीलिए प्रॉफिट से ज्यादा हमारा पैसा चार्जेस में चला जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली आपको अपना वेरीफाइड पैनल दिखाया। 1 साल में हमने क्या किया, 3 महीने में हमने क्या किया और 1 महीने में हमने क्या किया। देखिए ये दिखाने का मेरा मकसद यह नहीं है कि आप लोग मुझे एक प्रो ट्रेडर समझें, मैं सिंपली अभी सीख रहा हूँ। ये चीजें दिखाने के पीछे मेरा मकसद यह है कि अगर आप सही चीजों पर काम करते हैं तो आप यहाँ से पैसे बना सकते हैं। अगर आपने ट्रेडिंग की फील्ड चुनी है और आप यहाँ से पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको सिस्टम को फॉलो करना होगा, कैलकुलेशन पर काम करना होगा, क्योंकि ये भी एक बिजनेस है और हर बिजनेस के अंदर परसेंटेज में ही काम होते हैं। मुझे उम्मीद है यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आपको काफी चीजें समझ में आई होंगी। इस वीडियो से आपको क्या समझ में आया आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।